कई मर्तबा, और ये बातें कई मर्तबा हम करते हैं तो मुआज़ अल्लाह बाज़ साथी बाज़ लोग ये भी कहना शुरू कर देते हैं, ये जी देखें जी सहाबा के बारे में, और सहाबा का दिफा हम करते हैं, सहाबा के फहम को हम मानते हैं, लेकिन किसी सहाबी का अगर किसी सहाबी से इख्तलाफ हो जाए तो फिर हल क्या है? फिर हल यही है कि जिसकी बात रसूलुल्लाह की हदीस से मैच करती होगी उसकी बात को लिया जाएगा, और यही सहाबा का मनहज है। सहाबा ने भी कभी जिद नहीं थी की, अगर रसूलुल्लाह की हदीस पता चल गई, अम्मी आयशा के मुतअद्दिद वाक़यात रखे, क्या सहाबा ने रुजू नहीं किया अपने अपने मौक़िफ़ से? उसी वक्त रुजू कर लिया कि अम्मी आयशा ने हमारी इस्लाह कर दी, अम्मी आयशा ने हमें बतला दिया। इसी तरह आप हैरान रह जाएंगे, हजरत उमर की सीरत के आपने मुतअद्दिद वाक़यात इस वाले से सुने हैं, लेकिन इस वाक़े के अंदर हजरत उमर अपने दफ्तर में बैठे हैं और आपके साथ कौन बैठा है? एक सहाबीन, एक ताबई, काब बिन सऊर, वो बैठे हैं। ये सहाबी रसूल हैं, ये मुहद्दिस हैं, इनके इल्म की, इनके फजल की हदीसें मौजूद हैं, साथ एक ताबई बैठे हैं। एक औरत आई और आके कहने लगी, या अमीर अल मुमिनीन मा रअयतु रजुलन कत्तु अफज़ल मिन ज़ौजी। ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपने खामन से ज्यादा अफजल इंसान धरती की पुष्ट के ऊपर कोई नहीं देखा। इन्नहु लयबीतु लैलहु काइमन व यज़िल्लु नहारहु साइमन। ये सारी सारी रात क़याम करता है और सारे सारे रोजे रखता है। अब हजरत उमर, उनके दफ्तर में अमूमन औरतें आती थी क्या लेके? शिकायत अपने हामदों की। हजरत उमर उनको डांट के इस्लाह करके मामला, यहाँ पे आज हजरत उमर ने देखा एक औरत आई है और अपने हामद की इस तरह के तारीफ कर रही है, तो कहने लगे फस्तगफर लहा वासना अलैहा। हजरत उमर अचानक उसके लिए मगफिरत की दुआ करने लगे और उसकी तारीफें करने लगे। तू कमाल औरत है, तू बड़ी बेहतरीन औरत है जिसने अपने हामद की आके यहाँ पे सिफतें बयान की हैं। मफहूम ये है कि यहाँ पे तो लोग आके अपने हामदों की शिकायत लगाते हैं, तू आई है, तू अपने हामद की तारीफें कर रही है। हजरत उमर भी उसकी तारीफों में लग गई और उसके लिए मगफिरत की दुआएं करने लगे। औरत चुप करके बैठ गई, हजरत उमर की दुआएं सुन सुन के कुछ देर बाद चली गई। काब बिन सऊर अब बोले, ताबई हैं, साहबी भी नहीं है, लेकिन ये बात तो कोई भी इंसान जरूरी नहीं कि हर बात ही समझ जाए और जरूरी नहीं हर बात ही उसकी साहिब हो। काब बिन सऊर कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, एक गुजारिश करना चाहता हूं जी, ये औरत अपने हामद की इतनी शदीद शिकायत लेके आई थी कि जब से मैं आपके दफ्तर में बैठ रहा हूं इतनी शदीद शिकायत किसी ने नहीं की। हजरत उमर ठटक गए, ये क्या बात कहता है, क्या वाकई ऐसी बात है? क्या अमीरुल मोमिनीन, वो औरत नौजवान है और वो औरत शबाब के आलम में है, वो आपके सामने अपने हामद की शिकायत लेके आई है। हजरत उमर कहने लगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उस औरत को बुलाया जाए। औरत को बुलाया गया। औरत ने वही बात की जो काब बिन सऊर ने की कि इन्नी शाबतुन, मैं एक नौजवान औरत हूं और अब तक ही, और मैं वही चाहती हूं कमा तब तक निसा, और जो बाकी औरतें चाहती हैं ये सारा दिन नमाज पढ़ता है, सारा दिन रोजे रखता है, सारी रात क़याम करता है, मेरी तरफ कब मुतवज्जे होगा? हजरत उमर ने उसी वक्त अल्लाह से माफी मांगी और क्या कहा, इक़ज़ी बैनहुमा फ़इन्नका फ़हिम्ता मा लम अफ़हम। ये हमारा अक़ीदा और मनहज है। हजरत उमर ने काब को कहा, अब इन दोनों का फैसला भी तू ही करेगा। ए अमीरुल मोमिनीन, आपके होते हुए मैं फैसला करूं, मेरी ये जुर्रत? हाँ, तू फैसला करेगा, क्योंकि उमर यहां वो बात नहीं समझ सका जो अल्लाह ने तेरे दिमाग में डाल दी। अगर उमर भी खता खा सकते हैं, अगर उमर को भी गलती लग सकती है, तो कायनात में फिर कोई शख्सियत, कोई इमाम, कोई फकीह, कोई मुज्तहिद ऐसा नहीं है कि जिसकी बात को आंखें बंद करके बस मान लिया जाए और हमेशा के लिए मान लिया जाए। हदीस भी आ जाए तो उसी की मान ली जाए। यह मनहज दुरुस्त नहीं है।